मेरा जन्म एक विशेष उद्देश्य के लिए हुआ है। एक विशेष उद्देश्य को पूरा करने के लिए आप और मैं इस धरती पर भेजे गए हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? मैं ये बात नहीं कर रहा हूं कि हमारा जन्म हुआ है और हम पढ़ाई लिखाई करें, हम जॉब करें, बच्चे पैदा करें और मर जाएं। यही आपके जीवन का उद्देश्य नहीं है। आपके जीवन का एक बहुत बड़ा उद्देश्य है और उस उद्देश्य को मैं आज आप लोगों के सामने बांटना चाहता हूं। और मेरा विश्वास है कि जब आप इस उद्देश्य को जान जाएंगे, आप एक विजयी जीवन जिएंगे। हालेलुया, हालेलुया। एक बार मैंने एक कहानी सुनी। एक व्यक्ति ने एक नया घर खरीदा और जब उसने घर खरीदा तो उसे एक चाबियों का गुच्छा मिला। समझते हैं आप चाबियां? उसमें बहुत सारी चाबियां थी और वो एक दिन एक विशेष कमरा था। उस कमरे में तिजोरी थी और उसके अंदर सारे पैसे, गहने सब वहां थे। और उसने सोचा कि आज मैं इस दरवाजे को खोलता हूं। वो गया, उसने उस दरवाजे को खोलना चाहा। उसने एक चाबी लगाई, दो चाबी लगाई, तीन चाबी लगाई, चार चाबी लगाई, बहुत सारी चाबियां लगाई, लेकिन वो दरवाजा खुला नहीं। फिर वो थक हार गया। उसने सोचा मैं कभी किसी को बुलाऊंगा और उससे इसका ताला तोड़वा के फिर मैं काम करूंगा। एक दिन वो ऐसे ही बैठा हुआ था और उसने क्या देखा, जो चाबियों का गुच्छा था उसमें एक छोटी सी चाबी थी जिसमें जंक लगा हुआ था, जो ऐसी लग रही थी जो किसी काम की नहीं है। और उसने यही सोचा था कि यह चाबी किसी काम की नहीं है। लेकिन अचानक उसके मन में आया, क्यों ना मैं एक बार आजमा के देखता हूं। और वो पहुंचा और उसने उस छोटी सी चाबी को दरवाजे पे लगाया और दरवाजा खटा तुरंत खुल गया। और वो बहुत खुश हुआ, बहुत आनंदित हुआ कि ये छोटी सी चाबी जिसे मैंने बेकार समझा था, जिस पे जंग लगा हुआ था, ये चाबी से मेरा ये बहुत जो महत्वपूर्ण दरवाजा था इस रूम का, ये खुल गया। और वो बहुत आनंदित हुआ। आज शाम में मैं आपको कहना चाहूंगा, हो सकता है लोगों ने आपको तुच्छ समझ लिया हो, लेकिन वो चाबी हैं जो एक बंद दरवाजे को खोलने के लिए बनाए गए हैं। हालेलुया। आप वो चाबी हैं जो विशेष रूम के दरवाजे को खोलने के लिए बनाए गए हैं। आप चाहे दुनिया की नजरों में छोटे हों, दुनिया की नजरों में चाहे आप जंक लगे हुए हों, किसी काबिल न हों, लेकिन आपको मैं बताना चाहूंगा, यदि आप उस चाबी के गुच्छे में हैं, यदि आप इस चाबी के गुच्छे में हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप एक विशेष दरवाजे को खोलने के लिए बनाए गए हैं। हालेलुया। वो चाबी है आप, जिससे वो दरवाजा खुल सकता है और बिना आपके वो दरवाजा नहीं खुल सकता। आपकी जगह पर यदि कोई और उसे खोलना चाहे तो वो चाहकर भी उसे नहीं खोल सकता, क्योंकि वो चाबी केवल आप हैं जो उस ताले के लिए बनाई गई है। हालेलुया। केवल आप हैं वो जो उस दरवाजे के लिए बनाई गई हैं। मेरे साथ में कह सकते हैं, मैं चुना हुआ हूं, मैं चुना हुआ हूं। और जोर से, मैं चुना हुआ हूं, परमेश्वर ने मुझे चुना है। आप जानते हैं, जब मैं परमेश्वर शब्द यूज करता हूं तो इसका मतलब है सृष्टिकर्ता। सृष्टिकर्ता जिसने धरती, आकाश, जीव जंतु, आपको, मुझे, हम सबको बनाया, वो परमेश्वर, उसने आपको और मुझे चुना हुआ है। हम साधारण नहीं हैं, हमें परमेश्वर ने चुना है। लाखों करोड़ों की भीड़ से हमें चुना गया है। लेकिन कभी आपके मन में कभी यह सवाल उत्पन्न हुआ, आखिर परमेश्वर ने मुझे क्यों चुना? हुआ कभी? कभी सोचा आप लोगों ने कि परमेश्वर ने मुझे क्यों चुना? मुझ में क्या ऐसी बात देख ली परमेश्वर ने? क्या ऐसा है मेरे अंदर?
कई लोग सोच रहे होंगे परमेश्वर ने मुझे नहीं चुना, मैं गया था चर्च में, लेकिन नहीं। रियली बात यह है कि परमेश्वर ने, उस सर्वशक्तिमान ईश्वर ने, जिसका नाम मैंने अभी एल सद्दाई बताया, उसने आपको चुना है। करोड़ों लोगों की भीड़ से उसने आपको चुना। चाहे आप ऊपर बैठे हैं, चाहे आप नीचे बैठे हैं, लेकिन परमेश्वर ने आपको चुना है। हालेलुया। ऊपर वाले कहेंगे हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो जानते हैं क्या देखा होगा परमेश्वर ने आपके अंदर? कुछ लोग कहते हैं परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुना है। हमारे अंदर तो परमेश्वर ने कुछ देखा ही नहीं, हम तो दुनिया के मूर्ख थे और परमेश्वर ने चुन लिया। जी, ये बात सत्य है, लेकिन आप जानते हैं हम मनुष्य हैं, और मनुष्य होकर भी हम जब चुनाव करते हैं तो वो बहुत बेस्ट चुनाव करते हैं। जब हमने अपनी म्यूजिशियन टीम को चुना तो हमने छानबीन के चुना, बहुत टाइम लगाया सेलेक्ट करने में। ये जगह जब हमने सर्च करी तो इस जगह को भी फाइनल करने में हमने बहुत टाइम लगाया, कुछ चीजों को देखा। तो क्या सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपको ऐसे ही चुन लेगा? नहीं, उसने आपके अंदर कुछ बात को देखा है, और आज मैं आपको बताऊंगा वो क्या बात थी। एक बार प्रभु यीशु मसीह के पास एक व्यक्ति आया, और जिसका नाम था नतनएल। और नतनएल प्रभु यीशु मसीह के पास आया, और वो दूर ही था। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, देखो ये जो आ रहा है ये सचमुच इजराइली है, और इसके मन में कोई कपट नहीं। और जब नतनएल ने इस बात को सुना, और वो प्रभु यीशु मसीह के पास आया, और उसने अपना जीवन प्रभु को दे दिया। जानते हैं प्रभु ने आपके हृदय को देखा है कि आपके अंदर कोई कपट नहीं है, इसलिए परमेश्वर ने आपको चुना, क्योंकि उसने आपके हृदय में उस दया को, उस प्रेम को देखा। उसने इसलिए आपको चुन लिया। ऐसे नहीं चुना कि कोई भी राह चलता व्यक्ति उसने कहा चलो मेरे पास आ जा, नहीं। उसने आपको ऑब्जर्व किया है, उसने आपको देखा है, उसने आपके अंदर की बातों को देखा है। उसने देखा है आपके हृदय में कि आप कितने दया से भरे हुए हैं। उसने देखा है आपके हृदय में आप कितने प्रेम से भरे हुए हैं। इसलिए उसने आपको चुना, क्योंकि उसको आपका हृदय निष्कपट लगा। इसलिए उसने नतनएल की तरह आपको भी चुन लिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जी, समझे आप? परमेश्वर ने, समझ रहे हैं आप साधारण नहीं हैं। आपको परमेश्वर ने बहुत अच्छे से देखा है, और उसके बाद आपको चुना गया है। एक बार यीशु मसीह झील के किनारे किनारे वॉक कर रहे हैं, जा रहे हैं, और प्रभु यीशु मसीह ने दो भाइयों को देखा, और दो भाइयों ने कहा कि आ जाओ मेरे पीछे, और वो दोनों भाई प्रभु के पीछे चल पड़े। लेकिन जब मैं उससे पढ़ रहा था तब मैंने देखा, पवित्र आत्मा ने कहा कि प्रभु ने ऐसे ही किसी मछुआरे को नहीं चुन लिया, ऐसे ही किसी भी व्यक्ति को नहीं कहा कि तू आजा मेरे पीछे, नहीं। उससे पहले प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें ऑब्जर्व किया, और प्रभु यीशु मसीह ने देखा कि ये दोनों भाई अपने पिता का काम कर रहे हैं। ये दोनों भाई अपना पिता का काम कर रहे हैं। ये दोनों भाई अपने पिता के बिजनेस को बढ़ा रहे हैं। ये दोनों भाई अपने पिता की आज्ञा को मानते हैं। ये दोनों भाई अपने पिता से प्रेम करते हैं। अरे जब ये मनुष्य को इस संसारिक पिता से इतना प्रेम करते हैं, तो जब ये अपने सच्चे पिता को जानेंगे तो ये उससे कितना प्रेम नहीं करेंगे। इसलिए प्रभु ने कहा कि आ जाओ मेरे पीछे, आ जाओ। और उन दोनों ने सब कुछ छोड़ा और प्रभु के पीछे चल पड़े। ऐसे नहीं चुना, आपके अंदर देखा गया है कुछ, इसलिए आपको चुना गया है। हालेलुया। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार। जी, स्क्रीन पे अगर लगा देंगे तो जो बहुत अच्छा रहेगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 15 अध्याय 16 पद। यहां पर लिखा है कि तुमने मुझे नहीं चुना, बल्कि मैंने तुम्हें चुना है। तुमने मुझे नहीं चुना, परमेश्वर कहते हैं, मैंने तुम्हें चुना है और ठहराया है। क्या किया है? ठहराया है। मैंने तुम्हें चुना है और फिर मैंने तुम्हें ठहराया है। समझ रहे हैं मेरी बात को? नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं और समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे ये भैया हैं कैमरा वाले, मैंने इन्हें चुना कि दिल्ली में बहुत सारे कैमरामैन हैं, लेकिन हमने इनको चुना और इनको नियुक्त किया
इनको अपॉइंट किया कि ये मेरी फोटो खींचे, मेरा वीडियो बनाए। समझ गया आप मेरी बात को? ऐसे परमेश्वर ने अपॉइंट किया। क्या किया? पहले चुना, कहीं चुना और अपॉइंट किया, ठहराया। क्या किया? ठहराया, किसी काम के लिए, किसी उद्देश्य के लिए। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि हमारे जन्म का कुछ उद्देश्य है। परमेश्वर ने चुना और उसके बाद उसे ठहरा दिया किसी काम के लिए। यिर्मयाह के जीवन में हम इस बात को देखते हैं। यिर्मयाह की किताब उसका 1 अध्याय 5 पद यदि आप पढ़ेंगे, यहां पर प्रभु यिर्मयाह एक भविष्यवक्ता है, उससे कहते हैं कि गर्भ में रचने से पहले, जब मैंने तुझे तेरी मां के गर्भ में रचा, उससे पहले मैंने तुझे चुन लिया था। क्या किया? मैंने तुझे चुन लिया था। तेरी मां के गर्भ में आने से पहले मैंने तुझे चुन लिया था और तुझे मैंने अपॉइंट किया था, नियुक्त किया था कि तू पूरी दुनिया के लिए एक भविष्यवक्ता ठहरे। समझ रहे हैं आप? पहले क्या किया? चुना, मां के गर्भ में ही चुन लिया, और उसके बाद उसे अपॉइंट किया एक काम के लिए। काम क्या था? कि वो वहां के लोगों के लिए एक भविष्यवक्ता ठहरे। ऐसे ही परमेश्वर ने आपको और मुझे भी चुना है और हमें ठहराया है एक विशेष काम के लिए। आप ऐसे नहीं चुने गए, परमेश्वर ने आपको चुना है एक विशेष काम के लिए। और वो काम क्या है? वो क्या है हमारा उद्देश्य? क्यों उसने हमें बुलाया? क्यों उसने चुना? क्यों मैं अकेला विश्वासी अपने परिवार में, अपने खानदान में? क्यों? आखिर क्या देखा प्रभु ने? क्यों मुझे चुना गया? आज मैं आपको वो काम बताने जा रहा हूं जिसके लिए उसने आपको अपॉइंट किया है, जिसके लिए उसने आपको बुलाया है, चुना है, नियुक्त किया है। आप जानते हैं 2000 साल पहले, अभी हम क्रिसमस के बारे में बात कर रहे थे, 2000 साल पहले यीशु मसीह इस धरती पर आए। लेकिन यीशु मसीह के आने से पहले एक और व्यक्ति इस धरती पर परमेश्वर ने भेजा। उसका नाम था यूहन्ना। क्या था? यूहन्ना। और उसे परमेश्वर ने चुना, यूहन्ना को, और यूहन्ना को अपॉइंट किया और उसे भेजा कि वो यीशु से पहले जाए। क्या करे? जी, यीशु से पहले इस धरती पर जाए, यीशु मसीह से पहले इस धरती पर जाए और उसके लिए, किसके लिए? यीशु के लिए मार्ग बनाए। क्या करे? जी, सर्वशक्तिमान आने वाला है, इसलिए यूहन्ना तू उससे पहले जा और उसके लिए मार्ग बना, उसके लिए रास्ता बना, ताकि वो उस रास्ते पर चल सके। हालेलुया। तो यूहन्ना को चुना गया, यूहन्ना को अपॉइंट किया गया कि वो यीशु के आने से पहले इस धरती पर पैदा हो और यीशु मसीह के लिए एक मार्ग को तैयार करे। और जैसे ही यूहन्ना ने मार्ग तैयार करना शुरू किया, यीशु मसीह का जन्म हुआ और उसके बाद यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई को करना शुरू किया। ठीक जैसा यूहन्ना किया करता था, उसके जैसे ही प्रभु ने उस काम को एक तरीके से आगे बढ़ाना शुरू किया। मीन्स यूहन्ना को परमेश्वर ने भेजा, यूहन्ना को परमेश्वर ने चुना, इसलिए कि वो, क्योंकि यीशु मसीह आने वाले हैं धरती पर, तो उनके लिए ये यूहन्ना क्या करे? मार्ग बनाए। हालेलुया। कहें मार्ग बनाए, रास्ता बनाए। इसलिए यूहन्ना को भेजा गया। किस लिए? हां, रास्ता बनाए। वो हमने अपनी टीम को पहले यहां पर भेज दिया था, मैं सबसे लास्ट में आया। जानते हैं क्यों? ताकि वो सब कुछ अरेंज करके रखें, सब कुछ व्यवस्थित करके रखें और हम आए, सीधे खड़े हों और प्रचार करें, प्रार्थना करें और चले जाएं। काम आसान हो जाए हमारे लिए। इसलिए पहले ही सुबह से मैं सोचता हूं कि 5 बजे से भाई लोग यहां पर हैं और काम चल रहा है सारी चीजों का। तो मुझसे पहले, इससे पहले कि हम यहां पर स्टेज में आए, इससे पहले कि हम आपके लिए प्रार्थना करें, आपको वचन सुनाएं, इससे पहले हमने अपनी टीम को नियुक्त किया और उन्हें
भेजा यहां पर, पहले चुना फिर उन्हें भेजा यहां पर कि वो मुझसे पहले यहां पर जाकर सारी चीजों को सही कर दें। हालेलुया। और एक हमारे भाई ऐसे हैं जो 28 नवंबर से यहीं पर हैं, सारी चीजों को देख रहे हैं। हमारे आने से पहले, हम नॉर्मल व्यक्ति हैं, साधारण से लोग, हमारे आने से पहले जब इतने लोग यहां पर आ सकते हैं और सारी चीजों को व्यवस्थित कर सकते हैं, इसी प्रकार से परमेश्वर ने यीशु से पहले यूहन्ना को भेजा कि यूहन्ना जाए और उसके लिए, यीशु के लिए मार्ग तैयार करे। हालेलुया, हालेलुया। और ये यूहन्ना आया और उसने यीशु के लिए मार्ग बनाना शुरू किया। और जैसे ही यीशु के लिए मार्ग बना, और तब यीशु ने अपना काम शुरू किया। और आपको एक और रहस्यमयी बात बताऊं, हम सभी लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं। कोई है ऐसा जो स्वर्ग नहीं जाना चाहता? हम मसीह लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं। हाथ खड़ा करेंगे कितने लोग हैं जो स्वर्ग जाना चाहते हैं? जी, मैं भी हूं। हम सभी की इच्छा है कि हम लोग स्वर्ग जाएं। और 2000 सालों से हर दिन हर एक पास्टर, हर एक व्यक्ति ये बोलता आ रहा है कि यीशु का आना निकट है और वो हमें अपने साथ में लेकर के जाएगा। हम उसके साथ में राज्य करेंगे, हम स्वर्ग जाएंगे। लेकिन आपको एक बात बताऊं, इससे पहले कि आप स्वर्ग जाएं, आप तो स्वर्ग जाना चाहते हैं ऊपर, लेकिन आप जानते हैं जिस पर आप भरोसा करते हैं, यीशु मसीह, वो स्वर्ग से इस धरती पर आना चाहता है। आप तो ऊपर जाना चाहते हैं, लेकिन उसकी इच्छा यीशु की ये है कि मैं स्वर्ग से यहां आऊं। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? हम मसीह लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं, लेकिन यीशु चाहते हैं कि वो धरती पर आए। यीशु की इच्छा ये है कि वो धरती पर आए। लेकिन 2000 साल हो गए, आज तक यीशु नहीं आया। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसके लिए मार्ग तैयार नहीं हुआ है। और जिस दिन उसके लिए मार्ग तैयार हो गया, उसी दिन यीशु का आना हो जाएगा। हालेलुया। लेकिन लेट इसलिए हो रही है, वो अभी तक स्वर्ग से नीचे नहीं उतर पा रहा। अगर मैं ऐसे बोलूं, कारण केवल एक है, क्योंकि अभी तक वो यूहन्ना नहीं आया जो उसके लिए मार्ग बना दे। हालेलुया। पहले उसके लिए मार्ग बनेगा और फिर यीशु का आना होगा, और फिर आप और मैं उसके साथ में जाएंगे। हम सीधे नहीं जाएंगे, पहले यीशु का आना होगा। और यीशु कब आएंगे? जब उनके लिए कोई मार्ग बनाएगा। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर यहां पर आएंगे, तो आप में से हर एक खड़ा होकर पहले उनके लिए रास्ता बनाएगा, और तब वो यहां पर आएंगे। कोई भी दुनिया का बड़े से बड़ा मंत्री यहां पर आएगा, तो पहले उनके लिए मार्ग बनाया जाएगा, और तब वो वहां पर आएंगे। तो सोचो, जब सर्वशक्तिमान परमेश्वर आएगा, तो क्या उसके लिए मार्ग नहीं बनाना चाहिए? जब सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं का राजा, जिसके लिए लिखा गया कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार जिसके पास है, क्या उसके लिए मार्ग नहीं बनना चाहिए? और यही कमी है। बीते दिनों में स्टडी कर रहा था, और ये पवित्र आत्मा ने मुझ पर प्रकट किया कि तुम तो स्वर्ग आना चाहते हो, लेकिन मैं धरती पर आना चाहता हूं। और मैं इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि मेरे लिए अभी मार्ग तैयार नहीं है। और जिस दिन मार्ग तैयार हो गया, उस दिन मेरा आना हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। जानते हैं यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना रचित सुसमाचार, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय 14 पद यदि आप पढ़ेंगे, लिखा है, सारी दुनिया में सुसमाचार प्रचार किया जाएगा। जब, जिस दिन इस पूरी दुनिया में सुसमाचार का प्रचार हो जाएगा, उस दिन अंत आ जाएगा। यानी कि उस दिन मेरा आना हो जाएगा। हालेलुया। तो रास्ता ये बंद है कि अभी तक पूरी दुनिया के लोगों ने
यीशु के नाम को नहीं सुना है, इसलिए उसका आना अभी नहीं हो पा रहा। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? लिखा है, जब सारी दुनिया के लोग मेरे नाम को सुन लेंगे, उस दिन अंत आ जाएगा, उस दिन मेरा आना हो जाएगा। इसलिए वो लेट कर रहा है। यह रास्ता अभी अधूरा है, यह रास्ता उसके लिए अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन उसके हार्ट डिजायर है कि जिनको उसने चुना है वो उसके लिए रास्ता बनाए। हालेलुया। यह उसकी दिल की इच्छा है कि वो जिनको उसने चुना है वो लोग यीशु के लिए रास्ता बनाए। यीशु ने कहा कि तुम दुनिया की छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। क्या ठहरोगे? मेरे गवाह ठहरोगे। बीते दिनों मरकुस रचित सुसमाचार उसके 5 अध्याय को मैं स्टडी कर रहा था, तो जब दुष्ट आत्मा ग्रस्त व्यक्ति, जिसपे हजारों दुष्ट आत्माएं थी, जब प्रभु यीशु मसीह ने उसे आजाद किया उन दुष्ट आत्माओं से, तो वो प्रभु के पास आना चाहा। उसने कहा, प्रभु मैं तेरे साथ में चलना चाहता हूं। लेकिन प्रभु ने उसे मना कर दिया, नहीं, तू मेरे साथ नहीं आएगा, बल्कि तू एक काम कर, तू अपने गांव जा और गवाही दे कि यीशु ने तेरे लिए कितना बड़ा काम किया है। हालेलुया। तू मेरे पीछे मत आ, तू अपने गांव जा, वापस जा, क्योंकि अभी मैं वहां नहीं आ सकता, क्योंकि वहां के लोग मुझे नहीं आने दे रहे हैं, लेकिन तू जा सकता है। मैं नहीं जा सकता, लेकिन तू जा सकता है। तेरे जीवन में जो काम हुआ है उसको बताने के लिए अपने गांव में जा। और बाइबल कहती है कि वो व्यक्ति जो हजारों दुष्ट आत्माओं से आजाद हुआ था, वो अपने गांव में गया और उसने लोगों को बताया कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन में कितना बड़ा काम किया है। आज प्रभु यीशु मसीह एक यूहन्ना को ढूंढ रहा है, जो यूहन्ना यीशु के लिए मार्ग तैयार करे। आज यीशु मसीह एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहा है जो इस दुष्ट आत्मा ग्रस्त व्यक्ति की तरह किसी जगह जाए और वहां यीशु के बारे में बताए। मैं यहां बात नहीं कर रहा हूं किसी धर्म के प्रचार की, और ना ही मैं ईसाई धर्म का प्रचारक हूं, नहीं। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन जिस जगह से मैं आता हूं वहां से मैक्सिमम माफ करना, लेकिन जितने भी नामी लोग हैं वो हमें पसंद नहीं करते। मैं ईसाई धर्म की प्रशंसा करने नहीं आया हूं यहां पर, या उसे प्रमोट नहीं करने आया हूं। मैं यीशु के नाम को आपको बताने आया हूं, यीशु के प्रेम को आपके बताने आया हूं, और यीशु ने जो काम किया है उसको आपको बताने आया हूं, और यीशु ने क्यों आपको चुना है उसे आपको बताने आया हूं। बस इसके अलावा मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। प्रभु यीशु मसीह एक यूहन्ना ढूंढ रहा है जो उससे पहले जाए और उसके लिए मार्ग तैयार करे। मैंने कहा प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर दोबारा आना चाहते हैं। हम हमेशा लिखते हैं कमिंग सून, कमिंग सून, यीशु मसीह, जीसस कमिंग सून। वो आना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए मार्ग तैयार नहीं है। उसने कहा मार्ग तैयार तब होगा जब पूरे संसार के लोगों में मेरा जो प्रेम का संदेश है वो पहुंच जाएगा। उस दिन मेरा आना हो जाएगा, उस दिन मैं तुझे अपने साथ में लेकर के जाऊंगा। लेकिन उससे पहले कि मैं इस धरती पर आऊं, मेरा जो प्यार है, मेरा जो प्रेम का संदेश है, वो दुनिया के हर एक व्यक्ति तक पहुंच जाना चाहिए, चाहे वो विश्वास करे न करे। लेकिन उसके कानों में ये खबर पड़नी चाहिए कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर तुझसे प्रेम करता है और उसने तेरे पापों के लिए अपने आप को बलिदान किया है। वो एक यूहन्ना ढूंढ रहा है जो यूहन्ना ये कहे कि हां, मैं तेरे लिए मार्ग बनाऊंगा, मैं तुझसे पहले जाऊंगा,
और मैं तेरे लिए एक मार्ग बनाऊंगा। आप जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को भेजा और उनसे कहा कि अपने साथ में कुछ मत ले जाना, न रोटी, न कपड़ा, न लाठी, कुछ नहीं, पैसा भी नहीं, कुछ मत लेके जाना। और जब मैं इस बात को पढ़ रहा था तो मैंने कहा, प्रभु क्या आप अपने चेलों को भूखा मारना चाहते हैं? क्या आप उन्हें फटे कपड़ों में देखना चाहते हैं? जो आप कह रहे हैं तुम जाओ लेकिन कुछ मत ले जाना। तब प्रभु ने, पवित्र आत्मा ने मुझे समझाया कि नहीं, मैं उन्हें जब भेज रहा हूं तो उनकी जरूरतों को पूरा करने वाला भी मैं ही हूं। हालेलुया। जब मैं उन्हें भेज रहा हूं तो उनके लिए उपाय करने वाला, उनके लिए प्रबंध करने वाला स्वयं मैं ही हूं। आसाम में यदि कोई व्यक्ति अपने मन में यह डिसीजन लेता है कि मैं वो यूहन्ना हूं, मैं वो व्यक्ति हूं जिसे परमेश्वर ने छुटकारा दिया है, मैं वो व्यक्ति हूं जिसे परमेश्वर ने चुना है, तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि परमेश्वर ने आपको इसलिए चुना ताकि आप उसके लिए एक मार्ग तैयार करें, ताकि आप उसके लिए एक रास्ता बनाएं। यह आपके जीवन का पर्पस है, यह आपके जीवन का उद्देश्य है कि आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर के लिए, जिसने आपको जन्म दिया है, जिसने आपको बुलाया है, जिसने आपको नियुक्त किया है, जिसने आपको चुना है, आप उसके लिए मार्ग बनाएं। क्योंकि जब तक उसके लिए मार्ग नहीं बनेगा तब तक उसका आना नहीं होगा। यदि मैं उसके लिए मार्ग बना रहा हूं तो आप भी थोड़ा सा मार्ग उसके लिए बना सकते हैं। परमेश्वर के राज्य में आपका एक छोटा सा कदम उसके लिए मार्ग बनाता है। हालेलुया। आपका एक छोटा सा काम उसके लिए मार्ग बनाता है। आज परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है, पूरी धरती पर ऐसे लोगों की तलाश है उसे, जो कहें कि मैं प्रभु से पहले जाऊंगा और उसके लिए मार्ग तैयार करूंगा। यशायाह की किताब में लिखा है कि यशायाह भविष्यवक्ता को दर्शन आया। वो दर्शन में क्या देखता है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर सिंहासन पर विराजमान है और यशायाह उसके सामने खड़ा है। और यशायाह एक आवाज को सुनता है। वो आवाज ऐसी रहती है कि मैं किसे भेजूं और कौन हमारी ओर से जाएगा? मैं किसे भेजूं जो हमारी ओर से जाएगा? यशायाह वहां पे खड़े हुए कहता है, हे प्रभु मैं यहां हूं, मुझे भेज, मैं जाऊंगा, क्योंकि यह सर्वशक्तिमान का काम है। प्रभु मैं हूं, मुझे भेज। तो दुनिया में किसको ढूंढ रहा है? मैं तेरे सामने खड़ा हूं, मैं जाऊंगा। एक दिन मेरे सामने भी ऐसी आवाज आई। मैं बस से ट्रेवल कर रहा था और अचानक से बस का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट होने के बाद वो बस बहुत गहरी खाई में गिर सकती थी और नीचे नदी थी। जब मैं गिरे नहीं हम लोग, परमेश्वर ने बचा दिया, लेकिन एक्सीडेंट बहुत खतरनाक था। और जब हम लोग बस से बाहर निकले और उसके बाद काफी समय बाद हम दूसरी बस में बैठे और घर पहुंचे, तब परमेश्वर ने एक आवाज मेरे कानों में दी कि यदि आज तू मर जाता तो तूने मेरे राज्य के लिए क्या किया? मैंने कहा, प्रभु मैंने तो कुछ नहीं किया। फिर एक आवाज मेरे कानों में आती है, अगर तेरी आंखें फूट जाती आज तो क्या तू उसके बाद मेरे लिए कुछ कर पाता? मैंने कहा, नहीं प्रभु मैं नहीं कर पाता। अगर तेरे दोनों पैर कट जाते आज इस एक्सीडेंट में तो क्या तू तब मेरे लिए कुछ कर पाता? मैंने कहा, नहीं। यदि तेरा माइंड खराब हो जाता इस एक्सीडेंट के बाद तो क्या तू मेरे लिए कुछ कर पाता? मैंने कहा, प्रभु नहीं। तो प्रभु ने कहा,
मैंने तुझे जीवित इसलिए रखा है क्योंकि मुझे तेरी जरूरत है। क्या तू मेरी ओर से जाएगा? मैंने कहा हाँ प्रभु, मुझे भेज, मैं जाऊंगा। उस दिन मैंने अपनी जॉब छोड़ी, अपनी नौकरी छोड़ी, सब कुछ छोड़ा और मैं प्रभु के पीछे चल पड़ा एक पागलों की तरह। और मैंने कहा कि जो उसकी बुलाहट को स्वीकार कर लेता है, जो उसके लिए मार्ग तैयार करने के लिए तैयार हो जाता है, कदमों को बढ़ाने लगता है, परमेश्वर उसके लिए सब कुछ पूरा करता है। उसको कंगाल नहीं रखता, उसे फटे हाल में नहीं रखता प्रभु, उसे शिरोमणि ठहराता है, उसे ऊंचा उठाता है। आज शाम में परमेश्वर की आवाज यदि आज आप सुन रहे हैं कि प्रभु कह रहा है कि मैं किसे भेजूं, कौन मेरी ओर से जाएगा, कौन वो यूहन्ना होगा जो मेरे लिए मार्ग बनाएगा, कौन वो चंगाई पाया हुआ व्यक्ति होगा, कौन वो मेरा चुना हुआ व्यक्ति होगा जो उस जगह जाकर अपनी गवाही को देगा। कौन होगा वो व्यक्ति, कौन जाएगा? यशायाह कहता है प्रभु मुझे भेज, मैं जाऊंगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप अपना सब कुछ छोड़कर, अपनी जॉब छोड़कर, अपना बिजनेस छोड़कर, अपना घर परिवार छोड़कर प्रभु के पीछे चले। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि आप जो कुछ भी करते हैं और आप जहां पर भी हैं, आप जो कुछ कर सकते हैं प्रभु के किंगडम के लिए, वो करना शुरू करें। उसके लिए आज शाम में निर्णय लें कि प्रभु इस 2026 में मैं अपने जीवन से, अपने कामों से, अपनी जॉब से, अपने बिजनेस से, जहां पर भी मैं हूं प्रभु, वहां पर मैं तेरे किंगडम के लिए काम करूंगा, वहां पर मैं तेरे लिए मार्ग बनाऊंगा। प्रभु अपने तन से, अपने मन से और अपने धन से, अपनी सब चीजों से मैं तुझे और तेरे लिए मार्ग बनाऊंगा। यदि आप वो यूहन्ना हैं, यदि पवित्र आत्मा ने आपसे बातचीत की है, तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप अपनी जगह पर खड़े हो सकते हैं और कोई एक दूसरे को न देखें। केवल मैं उसकी बात कर रहा हूं जिसे प्रभु कह रहा है कि मेरी ओर से कौन जाएगा, और जो तैयार है कि प्रभु इस 2026 में मैं तेरे लिए मार्ग बनाऊंगा। प्रभु मैं अपने जीवन से जितना भी कर पाऊंगा, लेकिन मैं तेरे राज्य की बढ़ोतरी के लिए काम करूंगा। यदि आज वो आप हैं तो आप अपने स्थान पर खड़े हो सकते हैं। प्रभु कहता है कि मेरी ओर से कौन जाएगा, मैं किसे भेजूं? और यदि आप कह रहे हैं कि प्रभु मैं जाऊंगा, मुझे भेज, तो आप अपने स्थान पर खड़े हो सकते हैं। यह वादा है प्रभु के सम्मुख आपका और परमेश्वर का, इस 2026 में प्रभु मैं जो कुछ करूंगा वो तेरे राज्य के लिए करूंगा। चाहे वो छोटा काम हो, चाहे वो बड़ा काम हो, लेकिन मैं वो तेरे राज्य के लिए करूंगा।